आगे बढ़ेंगे हम और अब बात कर लेंगे हम धनु और मकर की। तो धनु और मकर राशि, हो जाइए तैयार। आपके लिए ज्योतिष गुरु तैयार हैं पूरे सप्ताह का राशिफल लेकर, आपको ये बताने के लिए कैसे अगले 7 दिन आपको करने हैं प्लान। क्या करें क्या ना करें, सेहत, रिश्ते, कारोबार, आपका प्यार क्या कह रहा है, क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले घर परिवार में अपनों से मिलके हर तरह का सुख बनाना चाह रहे हैं। ये आपकी अच्छाई है, पर मन में बनाई हुई उलझनें आपके पैसे की स्थिति को खतरे में डाल सकती हैं। ये आपकी कमी है। पैसे से जुड़े फैसलों में तकदीर को आजमा के किसी भी तरह का खतरा मोल लेते चले जाना इस समय में ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपकी सारी कोशिशें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई हैं और इस प्रयास के अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं, जिसके चलते आपकी बचत बढ़ी है और कोई अच्छा निवेश भी हुआ है। इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसे से जुड़ा कोई झगड़ा मोल लेना इस समय ठीक नहीं है। एक ओर तो आपको कोई नुकसान से जुड़ा हुआ विचार सता रहा है और दूसरी ओर झगड़े का बुरा असर नुकसान के रूप में उभर सकता है। यही ठीक नहीं है। आपको लगता है कि आपकी बचत पर्याप्त है और आप कुछ भी संभाल लेंगे, पर अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाना इस सप्ताह में ठीक नहीं होगा। उधार देना या लेना किसी भी रूप से आपके लिए इस सप्ताह में अनुकूल नहीं है। घर परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर आप परेशान हैं। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उनके खाने पीने से जुड़ी कोई लापरवाही तो नहीं हो रही। मकर राशि वालों का भरोसा भी बना हुआ है और घर परिवार में भी खुशियां बनी हुई हैं, पर अपने साथी सहयोगियों से आपकी उलझन नजर आ रही है, जिसका बुरा असर आपकी मानसिकता पर अपनी छाप छोड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? थोड़ा सा आशावादी बनना होगा। पैसे की स्थिति ठीक है और आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। इस अच्छाई को भी समझते हुए जिंदगी के फैसले करने होंगे आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने व्यवहार को किसी भी वजह से अनुचित ना बनाएं। लोगों पे कोई ऐसा दबाव ना बनाएं जिसके चलते लोग ही आपके खिलाफ होते चले जाएं। काम और कैरियर से जुड़े योग इस सप्ताह में मध्यम है, क्योंकि लोग भी खुश नहीं हैं और आप अपने काम से जुड़े दबाव को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। रोजमर्रा की बहुत सारी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। इस सप्ताह में किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का मन है, पर इस बात को समझ लें कि रुकावटें बहुत हैं और हर छोटी रुकावट भी विकराल रूप धारण कर सकती है। रिश्तों से थोड़ा सा हटकर सोचें, तभी आप अपनी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। तो वो प्यार जो आपको लुभा रहा है, वो प्यार आपको झटका भी दे सकता है इस समय। तो इसलिए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से हटकर जिंदगी की जो रियलिटीज़ हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। शायद आपकी राशि आपसे यही इशारा कर रही है इस समय। आगे बढ़ेंगे सवाल की तरफ। सवाल है रॉबिन का। 14 मई 1984, टाइमिंग्स हैं 7:25 शाम को इनका जन्म हुआ है। ये समय है जन्म का समय, फरीदाबाद हरियाणा में। पत्नी का नाम भी इन्होंने शेयर किया हुआ है। 12 दिसंबर 1986, शैरन उनका नाम है। 2:20 दोपहर में मुंबई में उनका जन्म हुआ है। चाइल्ड को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर से इन्होंने कंसल्ट किया। ट्रीटमेंट से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि IVF के ज़रिए ये संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। चूँकि IVF ट्रीटमेंट अभी भी हिंदुस्तान में बहुत महंगा है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इनको इस महंगे ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, कहीं उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, इनकी पत्नी को कोई दिक्कत हो जाए। और फिर इतना सारा पैसा लगाने के बाद जिसका इंतज़ाम करना एक आम आदमी के लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या कुंडली कहती है इस गंभीर प्रश्न पर? शरण, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की दिसंबर 2022 तक, और उसके बाद आपको मंगल की महादशा मिलेगी अगले 7 वर्ष के लिए। संतान सुख नहीं मिला, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इलाज भी हो रहा है। अब आपको सलाह दी गई है कि IVF करवा लीजिए, लेकिन आप इस बात को लेके भी चिंतित हैं और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ और ये बहुत कॉस्टली एक प्रोसेस है। अभी आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी का समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। वैसे भी मैं एक सच्चाई बताऊं आपकी कुंडली से कि ये क्षेत्र सारा का सारा संतान प्राप्ति का बहुत ही कठिन है आपकी कुंडली में। इस बात को भी मन में रखना चाहिए। फिर भी
अगर मैं कुंडली को थोड़ा सा आशावादी रूप से देखूं तो एक समय मुझे नज़र आता है जी, वो है आपकी कुंडली में अगस्त 2023 में संतान प्राप्ति का एक योग हो सकता है। तो अगर वो डिलीवरी पीरियड है तो आपको फिर IVF प्रोसीजर कब कराना चाहिए? वो कराना चाहिए नवंबर 2022 में। इस टारगेट को अगर आप मन में रख के अपना सारे विचार बनाएंगे और इस प्रोसेस को करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है। हर परिवार चाहता है कि बच्चे के कदम उस परिवार के आंगन में ज़रूर पड़ें, लेकिन हर किसी की किस्मत में ऐसा होता नहीं है। ऐसे में अगर कुंडली में संतान का योग कमज़ोर है या नहीं है तो एक ज्योतिषीय सलाह क्या बनती है? ये सवाल ज्योतिष गुरु से। ज्योतिष गुरु, बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा होता है कि योग बहुत वीक है, जैसे आपने कहा कमज़ोर है और पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। फिर भी एक आशावादी नज़रिए से कुंडली को देखना चाहिए। और अगर ऐसा योग हो कि संतान प्राप्ति का योग ही कमज़ोर हो तो फिर उसकी ऑप्शंस तलाशनी होती हैं कि क्या कोई एडॉप्शन की तरफ इंसान जा सकता है, कोई बच्चा गोद ले सकता है, या सरोगेसी के माध्यम से संतान प्राप्ति के लिए कोई प्रोसीजर पे जा सकता है। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात तो यही रह जाती है कि जब और कुछ काम ना करे तो फिर या तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद काम करता है और या ईश्वर के प्रति प्रार्थना काम करती है। वाकई यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का, ईश्वर का आशीर्वाद और प्रार्थना अगर सच्चे मन से की जाए तो उसमें भी बहुत ताकत होती है। अगर परिस्थितियां विपरीत हों, समस्या चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, सच्चे मन से आप प्रार्थना करके देखिए। आप जिस भी धर्म, जिस भी मजहब के हों, वो प्रार्थना आपको वाकई बहुत ताकत देगी। और कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना वो शक्ति दे देती है कि हम उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बेहतर कर पाएं। तो प्रार्थना की ताकत तो है, जिनको सब धर्म मानते हैं। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं कुंभ और मीन राशि। अब आपके बारे में समझ लेते हैं कि आपके लिए सप्ताह क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसी परिस्थितियां आ रही हैं और उनके लिए आपको कैसे तैयार रहना है, आपको कब क्या करना है और कब क्या बिल्कुल नहीं करना है। कुंभ राशि वाले इस सप्ताह में सोच रहे हैं कि आपके फैसले सही हैं, पर पीठ पीछे नुकसान भी हो रहा है। दूसरी ओर आप सोच रहे हैं कि कामकाज में आपकी मेहनत लगी हुई है, पर आपका मन किसी ना किसी परेशानी की ओर इशारा भी कर रहा है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह की यात्रा या बदलाव से बचना होगा आपको। वो बदलाव अगर अच्छा भी लग रहा है तो भी उसके पीछे छुपी हुई कठिनाइयां हो सकती हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज के क्षेत्र में कोई साथी सहयोगी आपसे नाराज है, पर आप उसे मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर ऐसे किसी प्रयास में सफलता मिलना आसान नहीं है। घर परिवार में रिश्ते नाते इस सप्ताह में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जबकि दोस्तों के साथ आपका बहुत मन लग रहा है। पारिवारिक रिश्तों को ना संभाल पाना भी आप ही की गलती है। अपनों की सेहत को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है, चाहे वो आपसे बड़े हों या आपके जीवन साथी की बात हो। हर एक का ख्याल रखना होगा आपको। मीन राशि वाले इस सप्ताह में अपनी समृद्धि को लेकर खुश हैं और इसके पीछे आपकी ढेर सारी मेहनत भी लगी हुई है, पर इसी के चलते आपने रिश्तों को निभाने में कोई ना कोई गलती भी की है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनों की ज़रूरतों को पूरा करना होगा और अपने पैसे का भी अपनों के लिए सदुपयोग करना होगा, तभी जाके आप उनकी परेशानियों को भी दूर कर पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? अगर किसी रिश्तेदार से आपने उधार लिया है तो उस पैसे को ना लौटाना भी आपकी गलती है। इसी वजह से तकरार बन सकता है, जिसे बढ़ावा देके बिगाड़ते चले जाना स्थिति को ठीक नहीं है। अच्छी भली धन दौलत की स्थिति के चलते आपके लिए बहुत सारी हिदायत उभर रही है। धन का आगमन ठीक है, पर नुकसान दबे पांव बन सकता है। अपनी बचत को लेके भी आपके मन में बहुत सारा असमंजस है। लोगों से मिलने वाले सहयोग में भी कमी आ सकती है। सेहत से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं। अगर हृदय रोग की आशंका है तो और भी ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है।